नवी फेल का कलंक क्या इस बार धो डालेंगे तेजस्वी? जमाई जीजा और मेहरारू वाला टोटका क्या दिलाएगा तेजस्वी को जीत? तेजस्वी के हमलों से क्या जेडीयू और बीजेपी आएगी बैकफुट पर? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार का राजनीतिक तापमान विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। तेजस्वी यादव के जमाई जीजा और मेहरारू आयोग गठन करने की मांग ने गर्माहट ला दी है। एनडीए के वे नेता भी परेशान हैं जो सालों से पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और जब मलाई खाने का समय आता है तो ये बड़े नेता अपने परिवार और मित्रों को खिला देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। उनका मानना है तेजस्वी यादव अब पहले की तुलना में ज्यादा परिपक्व हो गए हैं। वो नवी फेल का कलंक इस बार धो डालें तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव का जमाई जीजा और मेहरारू वाला टोटका एनडीए में बेचैनी पैदा कर देगा। तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ हमले से जेडीयू जहां बैकफुट पर है वहीं बीजेपी को जवाबन नहीं मिल रहा है। तेजस्वी ने बिहार के मंत्री से लेकर अधिकारियों के परिवार की कुंडली बीते कुछ दिनों में खंगाल के रख दी है। तेजस्वी ने कहा है कि पीएम मोदी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार के नीतीश सरकार में ये जीजा, दामाद और जमाई को कैसे सेट किया जा रहा है। हर कोई लालू यादव के परिवारवाद की बात कर रहा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। तेजस्वी पहले बिहार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने राज्य में जमाई, जीजा, दामाद और मेहरारू आयोग बनाने की बात करना शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने हाल ही में कई आयोग बनाए हैं जिसमें एनडीए नेताओं और मंत्रियों के साथ साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियों को जगह दी गई है। किसी सांसद की बेटी तो किसी मंत्री का दामाद या फिर किसी अधिकारी की पत्नी की इन आयोगों में जगह मिलने से आरजेडी को बड़ा मुद्दा मिल गया है। नीतीश राज में दामादों को चेयरमैन, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए जाने का मुद्दा तेजस्वी चुनाव में भुनाना चाह रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनीष कुमार कहते हैं विपक्ष हाल ही में राज्य के कई आयोग के गठन को बड़ा मुद्दा बना चुका है। इससे लालू के परिवारवाद का मुद्दा गायब हो गया है। तेजस्वी यादव का बिहार में अब समर्पित जमाई आयोग, मेहरारू आयोग, दामाद आयोग गठन करने की मांग से एक नैरेटिव सेट कर दिया है। इसका विरोध जेडीयू और बीजेपी पार्टी के अंदर भी शुरू हो गया है। सालों से मेहनत करने वाले नेताओं को इस बात से नाराजगी है कि उनके योगदान को कम आंका गया। नीतीश सरकार ने हाल ही में कई आयोग का गठन किया। इन आयोग में जिन लोगों की नियुक्ति की गई उससे राजनीतिक तापमान गर्म है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई धनंजय उर्फ मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को इसी आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कई नेताओं के दामाद या अधिकारियों की पत्नियों को आयोग में जगह दी गई है, जिससे मुद्दा गर्मा गया है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं उससे साफ झलक रहा है इस बार परिवारवाद से लेकर उन पर नवी फेल का आरोप हट जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।